और पूर्ण जीवन, जैसे अभय जी कह रहे थे अभी, जो समाज सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया, जो अनुभव उन्होंने इस मंच से आज सुनाई मेरे पूज्य पिताजी के साथ, उनकी और डॉक्टर विमलेन तिवारी जी की एक हृदय की भावना थी, एक हृदय का लगाव, और बहुत पुराना दोनों का साथ में सफर भी रहा है। मुझे भी अच्छी तरह याद है बचपन के वो दिन, जब कभी कभी मैं उनके साथ ही प्रवास पे जाता था, और जो एक घनिष्ठता और एक आत्मीयता विमलेन जी के साथ सदैव रहा। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि विमलेन जी जैसे समाज सेवकों के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। जिंदगी में ऐसे कई लोग हमें मिलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत बिरला लोग हमें मिलते हैं जो अपनी छाप एक असर के रूप में हमारे ऊपर छोड़ने की शक्ति रखते हैं। और डॉक्टर विमलेन तिवारी जी उन शख्सों में से एक। यहाँ मैं देख रहा हूं कि बहुत नौजवान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ये इस बात का सबूत है विमलेन जी कि आप टाइमलेस हैं। हर पीढ़ी की श्रद्धा आपके साथ लगी, ये नौजवानों की श्रद्धा आपके साथ लगी हुई है। हम जैसे लोग अब नौजवान के श्रेणी में भी नहीं है, बुजुर्ग के श्रेणी में भी नहीं है, हमारी श्रद्धा भी आपके साथ जुड़ी हुई है। और जो विमलेन जी ने अपने जीवन में करके दिखाया, हम में से बहुत कम लोग को इस जानकारी है कि सन 1980 से 95 तक जब पोलियो इरेडिकेशन का ड्राइव चल रहा था, साधारण तौर पर डॉक्टर अपने क्लिनिक पर काम करता है, लेकिन जो पल्स पोलियो का ड्राइव था वो विमलेन जी ने अपने पेशे के समान नहीं माना, लेकिन अपना धर्म माना, और वे स्वयं ग्वालियर के घर घर के दरवाजे को उन्होंने खटखटाया और एक एक बच्चे को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य भविष्य की पीढ़ी के साथ उनका सदैव एक लगाव रहा। और ये पुस्तक मानवीय, जिसे इन्होंने अपने आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार, अपनी प्रेरणा के आधार लिखने का कार्य किया। मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं केवल नहीं देना चाहता हूं विमलेन जी, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया। आज भारत बदल चुका, आज भारत विश्व पटल पर उजागर हो, और आज ये स्पष्ट हो गया है कि हमारा देश विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभरने की क्षमता रखता है। पर अगर आप और हम मानते हैं कि ये क्षमता हमारे देश में है, तो केवल 50% आबादी से ये संभव नहीं हो पाया। जब तक नारी शक्ति को भी
हम इस अभियान में अपने साथ न जोड़ पाए और उनकी योगदान के तहत वो संकल्प इस देश में हम लोग पूरा कर रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं कि बदलाव आ रहा है। खेलकूद के क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र, स्वास्थ्य के चिकित्सा के क्षेत्र, मेरे नागर विमानन क्षेत्र में पूरे विश्व में केवल 5% हर देश में महिला पायलट, पर भारत में 15% महिला पायलट, विश्व का 3 गुना। आज नारी शक्ति के आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है। हमारे जितने भी स्टार्टअप्स आज देश में 50% में नारी उन स्टार्टअप्स की नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपने जो विषय पकड़ा है, महिलाओं का मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को मार्ग प्रशस्त करने के लिए उत्साहवर्धन करना, महिलाओं में वो क्षमता है। मैं तो मानता हूं कि अगर कोई भी काम आप पुरुष को दे दो और वही काम आप महिला को दे दो, कम से कम 3 गुना ज्यादा अच्छा कार्य मेरी महिलाएं कर सकती हैं। क्योंकि महिला, उदाहरण में दे दूं, घर के अंदर सहभागिता, योगदान, आने वाले पीढ़ी में सिद्धांत मूल्य स्थापित करने का काम घर के अंदर पुरुष नहीं करता है, मेरी महिला करती है। बचपन में पूजा पाठ हमें अपनी माता सिखाती, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय मूल्य सिद्धांतों के प्रति एक रुचि पैदा करने का काम मेरी महिलाओं की है। तो नेतृत्व की क्षमता है, मातृशक्ति तो है, ममता तो है ही, लेकिन उसी के साथ मूल्य और सिद्धांतों की स्थापना